My name is Muhammad Usman and my qualification is MPhil Mathematics. You are all highly welcome to the best platform of ILM virtual classes. Hopefully you are well and your families are also fine. Now I am going to start my lecture which is based on first year mathematics, concluding 14 chapters. Actually, mathematics is based on two things. The number one is concept, means mathematical concept, and the number two is methodology, means mathematical methodology. We take a start from chapter number 4, which is quadratic equation. Let us start. The first one is definition. ये सारा का सारा जो डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, ये एक्चुअली ये इसके कंसेप्ट का हिस्सा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, इसके रिलेटेड चीज़ें जो उनसी हैं, ये देखें अब डेफिनेशन है, इसी से बाकी चीज़ें भी जो वो भी इसी से डिराइव होंगी। जैसा कि ये देखें ज़रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर आपके पास क्या हो, एक इक्वेशन हो, उसके अंदर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो, एक इक्वेशन हो उसके अंदर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मैंने लिखी है ये जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म इसकी क्या थी? ax square plus bx plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। अब इसके ऊपर ये देखें ज़रा, ये सारी कंडीशन है कि ये जो आपके पास a और b, ये जो कि क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये, और ये c आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और जो a है वो हमारे पास जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है, दो चीजें आई हैं कि एक तो इसकी इक्वेशन, ये देखें जरा कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और जो दूसरी चीज क्या है वो हमारे पास है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। अगर हमें इन दो चीजों का पता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें ज़रा इक्वेशन कि व्हाट इज इक्वेशन। इट असर्ट्स द इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल दो एक्सप्रेशन है, उनके अंदर इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहे हैं, अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरा ख्याल से आपको इक्वेशन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तो इक्वेशन बन जाएगी, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो आपके पास वो इक्वेशन नहीं बनेगी। द सेकंड वन इज, क्योंकि ये देखें जरा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा था, इसका मतलब है कि हमें पॉलिनोमियल का भी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें सेकंड डिग्री का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब देखते हैं जरा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखें जरा, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब फिर देखें जरा, जब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अंदर गए तो हमें पता चला कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन उसके बारे में आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब उसके बाद ये देखें जरा कि वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, किसकी फॉर्म में है? ये देखें जरा, ए एन एक्स पावर एन, ये इधर हमारे पास ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसे ही ये जो पावर है ये रिड्यूस होती चली जाएगी और एंड पे जाके ए नॉट एक्स पावर 0 रह जाएगी। तो
अब वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ऐसा उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? कि जब हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम बोलेंगे वो हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। डेफिनेशन कंप्लीट कब होगी? जब हम इसमें हमने इसकी चीज़ों को डिस्कस करना है। अब ये देखें ज़रा, इसमें हमारे पास लिमिट्स क्या आ रही हैं। हर इक्वेशन में, हर जो हमारे पास मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब इसके अंदर जो लिमिटेशंस आ रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, वो देखें ज़रा, वो क्या है? वो हमारे पास ये लिखी हुई हैं कि हमारे पास क्या है कि वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि हमारे पास ये जो पावर आ रही है ना n, a n, ये n आ रहा है, x पावर n, ये जो पावर में हमारे पास n आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर्स का हमें पता है, इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। जब हमने बात की है, किसके बारे में बात की है? कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में जब बात की है, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको हमने छोड़ देना है, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो होगी। जैसे कि हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे? ये तो हमारे पास सारे इंटीजर्स थे। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात हुई है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों होंगे? क्या होंगे कि अगर हम उसमें से इंटीजर में से नेगेटिव वालों को खत्म कर दें, जो पीछे बचेंगे उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस माइनस को खत्म कर दूं, इसको भी खत्म कर दूं, इसको भी खत्म कर दूं, तो आपके पास जो इंटीजर्स बचेंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? ये सारे के सारे हमारे पास ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब उसके बाद ये देखें जरा, और साथ में फिर ये जो चीजें हैं इनको भी डिफाइन किया गया है। ये an-1, an-2, फिर a2, a1, ये सारी की सारी जो आपके पास आ रहे थे, दीज आर कॉल्ड द रियल कोफिशिएंट्स। और ये कोफिशिएंट्स का भी कंसेप्ट हमें पता है कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट्स लाई कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब ये देखें ज़रा, हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लिया। जो पॉलिनोमियल के बारे में हमें जो जनरल बात पता चली है वो क्या है? जनरल बात हमें जो पता चली है वो ये है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें वो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर ना ही पावर जो सी है वो ना ही हमारे पास नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव पावर को हमने ख़त्म कर दिया। फिर दूसरी बात क्या है? ना ही पावर जो सी होगी वो हमारे पास वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, मींस बटे की फॉर्म में। दो चीज़ें हमारे पास अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नहीं आ रही तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगी। कैसे? कि एक तो हमारे पास ये देखें माइनस वाला साइन, माइनस नहीं आना चाहिए पावर के अंदर। दूसरी क्या चीज़ थी जो कि मैंने भी आपको बताई है, वो है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर था, और इंटीजर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? 0, +-1, +-2, +-3, माइनस वाले खत्म कर दिए, 0, 1, 2, 3 रह गया अप टू सो ऑन। क्या इसमें कहीं पे फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है? नहीं आ रही। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है? इसकी पार्टीशन की है। पार्टीशन हमारे पास क्या है? पार्टीशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, कि हमने इसकी पार्टीशन की है जो कि डिग्री के ऊपर बेस कर रही है। अब फिर ये देखें, जो हमारे पास क्या नाम है पॉलिनोमियल है उसकी पार्टीशन की है किस बेस पे? डिग्री की बेस पे। अब फिर नया कंसेप्ट आया कि व्हाट इज डिग्री। अब डिग्री के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। अगर मैं किसी एक्सप्रेशन की बात करूं कि इस एक्सप्रेशन की मैंने डिग्री बतानी है, तो उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। फिर अगर मैंने किसी इक्वेशन की बतानी है डिग्री, तो उस इक्वेशन में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी।
अब मैं क्या करता हूं कि इसकी जो पार्टीशन है उसको लेके चलते हैं। पहले इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं डिग्री की। मैं डिग्री की एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं। लेट अस मैं एक कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। अब मैंने ये बताना है कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। अब इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो सबसे पहले हमने कैसे देखनी है, ये देखें। पहले आपके पास टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर, इसमें जो पावर है वो कितनी है, इसकी जो पावर आ रही है ये देखें जरा, एक्स स्क्वायर की जो पावर आई है वो बनी है, ये देखें 2 है। अब ये सेकंड टर्म है। अब सेकंड टर्म में ये देखें जरा, x की पावर कितनी है 3 है, y की पावर, ये दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर को आपने ऐड करना है, तो इसकी टोटल पावर कितनी बनेगी, ये 5 बन जाएगी। इस टर्म की पावर टोटल कितनी बन गई, 5 बन गई। फिर इसकी पावर कितनी है, 4 है। इसमें ये देखें जरा, वेरिएबल की पावर 1 आ रही है तो ये 1 है। इसमें ये देखें, इसके साथ जो वेरिएबल था उसकी पावर थी x की पावर 0, तो क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो ये देखें जरा, ये इसकी भी पावर कितनी आई, ये 0 आई है। अब हमने क्या करना है, डिग्री बतानी थी इस पूरी इक्वेशन की। अब ये देखें जरा, इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर क्या थी, वो तो हमारे पास 5 आई है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी, 5। ये हमारे पास इसकी क्या है, ये डिग्री बनी है। अब उसके बाद ये देखें जरा, नेक्स्ट हमने पार्टीशन स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री की बेस के ऊपर जो पार्टीशन की गई है। अब जरा ये देखें, पहला इसमें जो टाइप है वो क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इससे हायर डिग्रीज भी हम डिस्कस कर सकते थे, मैंने जो जनरल जो आपकी बुक में ज्यादातर यूज हुई है वही लेके चले हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल आया है जिसमें उसकी डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप उसकी एग्जांपल की देखें जरा, डिग्री 3 मतलब हाईएस्ट पावर 3। एग्जांपल लेंगे तो इसमें हमने क्या शो करना होगा, यही शो करना होगा कि उसमें उसकी जो डिग्री होनी चाहिए पॉलिनोमियल की वो 3 होनी चाहिए। तो ये देखें जरा, ये एक मैंने एग्जांपल ली है, 4x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 3। पहली टर्म में पावर कितनी है 3, सेकंड टर्म पावर कितनी 2, 5x पावर इसमें कितनी आ रही है वेरिएबल की 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इसके साथ वेरिएबल की पावर कितनी होती है 0। तो इसका मतलब है जो इसमें हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या आ रही है पॉलिनोमियल की, वो 3 आ रही। इसका मतलब ये है कि डिग्री इसकी क्या होगी, ये 3 होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकंड टाइप है वो क्या है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, 9x² प्लस 5x प्लस 4, डिग्री 2 थी, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन लेना था, एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना था कि जिसमें हमारे पास उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो ये देखें जरा, इस टर्म की हमारे पास पावर कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 1 है, और इसमें कांस्टेंट की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या बनी 2 बनी। तो ये देखें जरा, मतलब क्या है, डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम डिग्री 1 लें, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि ये देखें जरा, इसकी एग्जांपल मैंने क्या लिखी है, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। अब ये देखें जरा, 5x प्लस 3 में भी पहली टर्म 5x है, x की पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब है पावर 1 हमारे पास जनरेट होगी। 3 इसके साथ ये 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर साथ में कितनी है, वेरिएबल की पावर इसमें हमारे पास x की पावर 0 होगी। तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब डिग्री भी 1 बनी, तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस है कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0
अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें उसकी डिग्री 0 है तो मतलब क्या है कि वो है ही कोई कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के हम पॉलिनोमियल को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड हमारे पास पार्टीशन है वो हमारे पास क्या है, पार्टीशन बेस्ड ऑन टर्म्स के टर्म्स वाइज जो पार्टीशन की गई है वो हमारे पास क्या है। अब नंबर 1 जो है इसमें वो है हमारे पास, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में एक टर्म एग्जिस्ट कर रही है, पॉलिनोमियल में एक टर्म एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो मोनोमियल होगा। मोनोमियल, तो मोनोमियल मतलब जिसके अंदर जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आ रही है। तो ये देखें जरा 7x स्क्वायर है, ये एक टर्म है, इसका मतलब है ये मोनोमियल है। ये 5x है, ये भी मोनोमियल है। ये 3 है, एक टर्म है, मोनोमियल। फिर उसके बाद ये देखें जरा सेकंड इसकी जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 2 टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये देखें जरा 5x प्लस 3 7x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी टर्म ये देखें, इसमें भी ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा है इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी बाइनोमियल बना और ये भी क्या हुआ, बाइनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। A polynomial having 3 terms is called trinomial। तो ये देखें जरा, अब हमने एक ऐसी एग्जांपल लेनी थी जिसके अंदर 3 टर्म्स आए। तो ये देखें जरा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं। इसका मतलब ये होगा ये ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल का कंसेप्ट जो है, पॉलिनोमियल और उसके रिलेटेड जो चीजें थी उसका जो ये कंसेप्ट है वो इधर तक हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अपने मेन जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पे आते हैं। अब ये देखें जरा, हमें पता चला, ये देखें जो जनरल हमने फॉर्म लिखी है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये देखें जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी वो हमारे पास ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें कि ये देखें क्या इस इक्वेशन के अंदर कोई भी पावर नेगेटिव है, नहीं है। क्या इस इक्वेशन के अंदर कोई भी पावर जोन सी है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, नहीं है। तो ये देखें जरा, ये इस वजह से हमें ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसकी जनरल फॉर्म थी। अब जनरल फॉर्म को लेके चलेंगे और इसके ऊपर कुछ केसेस अप्लाई करेंगे कि जैसे कि मैंने ये देखें जरा लिखा है कि a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। वो ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर a b c आपके पास रियल नंबर है और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब हमने क्या करना है, ये केस बन गया। केस क्या बना है कि आपके पास अगर a 0 हो जाए तब क्या बनेगा। तो ये देखें, आइए जरा चलते हैं केस के ऊपर। अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये जनरल फॉर्म जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया है, केस ले लिया है कि अगर मैं इस, ये देखें जरा कंडीशन थी a इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने कह दिया कि अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा। ये भी तो हमने देखना है कि अगर a 0 हो जाए तब क्या बनेगा। तो ये देखें जरा, a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को का नाम रख दें, दिस इज इक्वेशन नंबर a। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर a है। तो अब जरा ये देखें, इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया है, a की वैल्यू 0 पुट कर दी है। जब a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये देखें जरा 0 एक की जगह पे 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज आगे इज इक्वल टू 0। जब 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये आपके पास, ये देखें, ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, ये हमारे पास किस टाइप का है, ये देखें जरा, ये क्या इस टाइप का नहीं है। ये देखें b की जगह पे b क्योंकि एक रियल नंबर था 5 आ गया, x की जगह पे x, कांस्टेंट की जगह पे +3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने इस a को 0 किया तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो लेफ्ट साइड पे बना है। तो
तो लेफ्ट साइड पे अगर ये देखें जरा, अगर आपके पास ये लीनियर पॉलिनोमियल बना है और ये आपके पास क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन है तो ये इक्वेशन भी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड केस है वो हमारे पास क्या है, इफ b इज इक्वल्स टू 0। पहले तो a को 0 करके देखा, अब मैं क्या करूंगा, b को 0 करते हैं। जब b को इक्वल टू 0 रखा तो इक्वेशन a बिकम्स, तो इक्वेशन a आपके पास क्या बन जाएगी, ये देखें जरा, ये b को 0 किया, b को जब b ने जब b 0 हुआ, इसने x के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 पूरी टर्म होगी, तो ax स्क्वायर प्लस c, क्योंकि ये 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक। मतलब ये है जो इक्वेशन इस टाइप की होंगी उनको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप को अगर याद रखने का क्या तरीका है, इस टाइप को हमने जो याद रखना है वो क्या है, वो है हमारे पास कि इसमें जो x वाली टर्म है वो नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसका हमारे पास है ग्राफ, कि हमने ये देखना है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला of quadratic equation is always a parabola. पैराबोला, मैथमेटिक्स में पैराबोला हमारे पास एक कर्व का नाम है। तो अब ये देखें ज़रा, किसी भी लेक्चर में, किसी एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, उसका हमने जो ग्राफ है वो हमने पैराबोला शो करना है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोला आएगा। ये हम नेक्स्ट, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा काम है, ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हम इसको पेंडिंग कर रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमारे पास क्या है, ऑलवेज ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला हमारे पास कुछ इस टाइप्स की कर्व्स होती हैं। ये देखें ज़रा, ये वाली कर्व, इसी को अगर रोटेट करें तो ये हमारे पास ये बनेगी, फिर ये बनेगी और फिर हमारे पास ये बनेगी। ये 4 टाइप्स हैं पैराबोला की। अब जरा ये देखें कि हमारे पास ये पैराबोला कर्व्स तो आ गई हैं। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो है इसकी एप्लीकेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन हमने कैसे इसको हमने एप्लीकेशन में इसकी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं वो देखें ज़रा, कि ऐसी चीज़ें जो सी है जिनका पाथ, जिनका लोकस इस टाइप का है, उनसे हमारे पास जो सी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएंगी। तो इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल हमारे पास क्या है, इफ़ वी थ्रो अ बॉल इन एयर, अगर हम एयर में कोई भी ये देख हवा में बॉल को थ्रो करेंगे तो हमारे पास ये देखें ज़रा, ये वाला पाथ बनेगा। If we throw a ball in air, then it makes a parabolic path। ये इसकी नंबर 1 एप्लीकेशन है। मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको वैसे समझ आ तो गई होगी कि हमारे पास जब किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो पाथ बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो पैराबोला होगा। फिर सेकंड इसकी एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल इसकी ये है कि जब हम गोला जो है कैनन उसको फायर करते हैं तो उसका भी पाथ कुछ इस टाइप का ही होता है, इस टाइप का ही पाथ वो बनता है। और ये वाला जो पाथ है ये भी कौन सा है, दिस इज आल्सो अ पैराबोलिक पाथ। तो इधर से हमारे पास ये 2 इसकी एग्जाम्पल आ गई हैं कि जब एक तो हमारे पास ये एग्जाम्पल आई है जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, दूसरी क्या है, व्हेन वी फायर्ड अ कैनन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये तो सारा का सारा हमारे पास था कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके मेथडोलॉजी के ऊपर जाना है। मेथडोलॉजी में हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, मेथडोलॉजी में हमारे पास ये चीज़ें होंगी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको पहले ही पता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि वो जो तीन हमारे पास मेथड थे, एक हमारे पास क्या था फैक्टराइजेशन वाला मेथड, सेकंड वन हमारे पास क्या था कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज जो सी है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो जरूर